क्योंकि सरकार में, बाबा की सरकार में तानाशाही, प्रशासनिक व्यवस्था, पूंजीवाद और नौकरशाही की व्यवस्था ही चल रही है। 3 महीने से सड़क पे बैठना कौन चाहता है? खेत का टाइम था, खेती का टाइम था, हम वहाँ व्यस्त थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आते हैं, किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने उस बात पे खरे नहीं उतरे। आज किसानों को पूर्ण 1 महीना हो गया चीज़ को। आज जब हटेंगे जब वेव सिटी का आदमी या डीएम से खुद डीएम या डीएम का आदमी यहाँ पे आके, डीसी का आदमी आके आज यहाँ पे वार्ता करें। बिल्डर ने किसानों की जमीन को हथिया लिया है। बिल्डर की ताकत है सरकार और प्रशासन बिल्डर की मदद कर रहा है, वरना बिल्डर की हैसियत नहीं है कि वो किसान की आवाज को दबाने का काम करे। वो लगातार किसानों को लूटने का काम कर रही है। कितना सब कुछ हो लिया लेकिन मीडिया यहाँ नहीं आ रही है। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। गाजियाबाद की वेव सिटी में अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 2.5 महीने से जारी धरना अब ज्वालामुखी बन चुका है, फटने ही वाला है। महापंचायत में उठी एक ही आवाज, अगर समझौता लागू नहीं हुआ तो सेल्स ऑफिस पर गोबर डालकर कब्जा कर लेंगे। 18 गांव के किसानों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। प्रशासन और बिल्डर को खुली चेतावनी, अब नहीं रुकेगा किसान, अब होगा निर्णायक संघर्ष। किसान एकता जिंदाबाद, जमीन हमारी, हक हमारा। अब की बार किसान अपनी जमीन छीन कर रहेंगे। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र अंतर्गत वेव सिटी में लगातार किसानों का धरना जारी है और लगभग इस आंदोलन को, इस धरने को लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है। आज 27 तारीख को किसानों ने जिस तरह से आह्वान किया है और आज फिर जो धरने के साथ में जो आंदोलन दिख रहा है, यहाँ पर दूर दराज के किसान मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर के लगातार 12 साल से भी ज़्यादा अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि जानूंगा कि आज का मुद्दा क्या है और इस आंदोलन में किस तरह से जो किसानों का सहयोग है वो देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कि क्या कहना चाहेंगे। आज जो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है लगभग 2.5 महीना हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा नाम अनुज चौधरी है। किसान संघर्ष समिति पिछले 2.5-3 महीने से धरने बैठी है। हमें पीछे भी 13 तारीख में महापंचायत हमारी हुई थी, जब इन्होंने कोई वार्ता किसानों से बात करने तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आते हैं, किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। किसानों को गुमराह किया गया, किसानों को डेट दे के कि आप जैसे भी रोड खाली कर दो, आपकी वार्ता वीसी, डीएम और वेव सिटी और किसानों के बीच में होगी, लेकिन इन्होंने उस बात पे खरे नहीं उतरे। आज किसानों को पूर्ण 1 महीना हो गया चीज़ को। किसान जब फिर पीड़ित हो गया, आज रोड पर उतरा है और आज रोड पे इसी बात से उतरा है कि यहाँ से आज जब हटेंगे जब वेव सिटी का आदमी या डीएम से खुद डीएम या डीएम का आदमी यहाँ पे आके, डीसी का आदमी आके आज यहाँ पे वार्ता करें और ये कहे कि फाइनल डेट आपकी जब है, जब से आपकी रजिस्ट्री होगी, किसान अब इनकी भगाव में आने वाला नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे? सब नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है, मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, भाई ने हमारे बता ही दिया है, मुद्दा यही है। 3 महीने से सड़क पे बैठना कौन चाहता है? खेत का टाइम था, खेती का टाइम था, हम वहाँ व्यस्त थे, लेकिन मुझे आज ये एहसास हो गया कि ये आंदोलन खून मांग रहा है। ये आज हमारा खून जाएगा जब ये जीत मिलकर आएगी। अगर खून चाह रहे तो हम खून देने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। किसानों को नीचे झुकने नहीं दिया जाएगा। लड़ाई उस लेवल पे लड़ी जाएगी जिस लेवल पे प्रशासन और ये वेव सिटी झुके। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम आनंद चौधरी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। जो किसानों का पिछले 2.5-3 महीने से जो धरना चल रहा है, इस धरने का जो मतलब है कि बिल्डर ने किसानों की जमीन को हथिया लिया है। करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए की ज़मीन, और जो किसान रोटी, बच्चों की फीस, कपड़ों तक के लिए मजबूर है, उसकी ताकत है सरकार। बिल्डर की ताकत है सरकार और प्रशासन बिल्डर की मदद कर रहा है, वरना बिल्डर की हैसियत नहीं है कि वो किसान की आवाज़ को दबाने का काम करे। और किसान वो चीज़ है जो धरती का सीना फाड़कर पूरे देश का पेट भरता है, और उस किसान की आवाज़ को ये सरकार दबाने का काम कर रही है। पूरे देश का किसान परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान वेव सिटी के बिल्डर्स है। हमारे क्षेत्र के जो गांव हैं, ये 4-5 गांवों की जो ज़मीन हड़पी है,
कुछ लोगों की रजिस्ट्री कर दी इसने, कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया कि भाई तुम्हें हमने नोटिस दिया था और आपने समय पे पैसा जमा नहीं किया, इसलिए आपको प्लॉट नहीं दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये धरना चल रहा है किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर, इसमें बहुत सारे संगठन किसान संघर्ष समिति को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं और मैं भी अपने संगठन की तरफ से जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी पूरा समर्थन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय जवान। जी, क्या नाम है आपका? मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष है राजनीतिक। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष संदीप चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। जैसा जानकारी में आया, ये जनपद गाजियाबाद की बात नहीं है, ये जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की ढोंगी सरकार जो किसान की आय दोगुनी करने की बात करती थी, वो लगातार किसानों को लूटने का काम कर रही है। ये सरकार अपने कुछ पूंजीपतियों के सरकार की बात कर रहे हैं या प्रशासन की बात कर रहे हैं और वेव सिटी के बिल्डर की बात करें, अगर सुनवाई नहीं होती तो आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस देश की आधे से अधिक आबादी किसानों की है और किसान हर मोड़ पर परेशान है। अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती तो जो संघर्ष समिति जिसका समर्थन करने हम लोग आए हैं, जो फैसला समिति का होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा हमारे साथी ने बताया, आज किसान वो नहीं है, आज किसान हम लोग संगठन चला रहे हैं, हम झंडा भी रखते हैं और झंडे में डंडा भी रखते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? मैं बताऊं आपको पत्रकार बंधु, पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे कि इस गर्मी में और इस धूप में इस जगह वेव सिटी में जहां धरना चल रहा है 3-4 महीने से, वहाँ आप बाइट लेना आए, क्योंकि मीडिया यहाँ आई नहीं रही है। गाजियाबाद की कोई खबर नहीं लग रही है कि जो यहाँ धरना इतने दिन से चल रहा है, किसान बैठा है, मारपीट हो ली, लत्ते फट लिए, आगजनी हो ली, कितना सब कुछ हो लिया, लेकिन मीडिया यहाँ नहीं आ रही है। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा उन शब्दों से कि भाई आपने बहुत अच्छा काम करा कि आप यहाँ पे जनता की सुनने के लिए आए। अमित जी, लगातार गर्मी पड़ रही है और 2.5 महीने से ज़्यादा जो है आपके इस धरने को हो गया है। आज फिर आंदोलन जो उग्र पर है और सभी किसान अपनी बात रख रहे हैं। आखिर जो प्रशासन है उनके कान पर जूं क्यों नहीं चल रही है? दरअसल प्रशासन पे जूं इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सरकार में, बाबा की सरकार में तानाशाही, प्रशासनिक व्यवस्था, पूंजीवाद और नौकरशाही की व्यवस्था ही चल रही है। सरकार नाम की चीज़ है कहाँ? किसान कहाँ परेशान नहीं है? किस मोड़ पे नहीं बैठा आज तक किसान? मगर किसान का कोई समाधान नहीं है क्योंकि पूंजीवाद और ये जितने भी नौकरवाद हैं ये आपस में गांठ साँट करके कहीं ना कहीं किसान का हनन कर रहे हैं और शोषण। समाधान कैसे हो? समाधान है, अगर ये चाहेंगे, देखो किसान किसी चीज़ से हटने वाला है नहीं। आंदोलन अगर प्रशासन चाहता कि उग्र हो तो उग्र भी होगा। किसान अपने हक पे मरने लड़ने को बिल्कुल तैयार है। चाहे इसके गेटों पे हमें गोबर डालना हो, प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया ये है, चाहे इसके गेटों पे हमें गोबर डालना हो, चाहे इसके सेल्स ऑफिस को परमानेंट बंद करके हम वहीं बैठने का काम करेंगे धरने को। ये धरना परमानेंट यहाँ रहेगा। NH-24 का घेरने का हमारा घेराव हो, अभी हमारी चर्चा चल रही है, हमारा धरना उठेगा और अब NH-24 की तरफ कूच तय करेगी। जो कमेटी तय करेगी हमारी कि सेल्स ऑफिस पर परमानेंट बैठना ताला लगा के, क्योंकि किसान यहाँ अपना काम छोड़ दे बैठा तो काम अगर किसान का छुट रहा तो काम इसका भी चलने नहीं देगा। जी, कहाँ से हैं आप और आज यहाँ पहुँचे, क्या कहना है इस पर? सोनवीर चौधरी, गांव रहीसपुर, और भारतीय राष्ट्रीय जाट महासभा भारत से मैं महासचिव, प्रदेश महासचिव हूँ। हमने अपना समर्थन दिया और अब आगे का काम ये है, या तो ये किसानों का जो प्लॉट का इनका जो तय है, जैसे GDA ने सदरपुर वालों को उनको ज़मीन ली थी उनको दिए हैं, तो ये भी इन्हें दे दे, ना देगा तो इसकी आगे की प्रक्रिया ये है कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई जो समर्थन देने के लिए समर्थन हमने दे दिया, आगे BC को घेरने का काम करेंगे। जैसे कि लगातार मेरे साथ आप बने हुए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो मुझे दिखाते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस धरने को आप तक दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तपती धूप में और इस गर्मी में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर दराज के जो संगठन किसान हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार 13 महीने आंदोलन चला था, वही इस तरह का आंदोलन ऐसे ही रूपरेखा बढ़ाता जा रहा है।
और आंदोलन की देखेंगे आप तस्वीरों में, ये जोश जो है वो किसानों का है, जिस तरह से लगातार जो है अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रशासन जो बिल्डर हैं उनको लेकर के या वेव सिटी के जो बिल्डर हैं उनको बीच में वार्ता नहीं कर पा रहा है, उसका समाधान आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये लगातार सवाल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी जमीनी स्तर की खबरें हमेशा अपने सहयोगी के साथ गाजियाबाद।